रन में कूद पड़ी महाकाली, रन में कूद पड़ी खप्पर वाली, पाकिस्तान को चटा दी धूल हमारे भारत की दो शेरनियां, एक काली एक दुर्गा बनकर पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनी टीवी इंडिया में हिमांशु गुप्ता। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, ये दो शेरनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे गरजने का काम किया। अब पाकिस्तान घबराया हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है, भय का माहौल है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक जैसी तो कोई चीज हुई नहीं है। पाकिस्तान अपनी आवाम को क्या जवाब दे उसको, क्योंकि अपनी कुर्सी भी बचानी है। वहां के जो नेता थे जो धमकियां दे रहे थे, गीदड़ धमकियां, अब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए, हमने श्रीनगर का एयर बेस टारगेट किया और तमाम इस तरह के वादे पाकिस्तान की सेना की तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अरे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं वो तो बताइए, जो तुम्हारा एक चाइनीज पटाखा, चाइनीज फुस्की बम जेएफ गिरा दिया गया है। अरे काहे की बात करते हो? अरे तुम कितनी बार मुंह की खाओगे? भारत के बंटवारे के बाद तुमको 57 करोड़ रुपए भारत ने दिए, 62 की लड़ाई तुम्हारे, 71 की तुम्हारे, 99 की तुम्हारे, और 2019 में तुम्हारे 400 मार गिराए थे, और अब भी 250 से ज्यादा तुम्हारे आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तुम्हें अब भी चैन नहीं है। भारत से उलझने का पंगा बड़ा महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को। और जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, हमारे भारत के अंदर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी दुर्गा का रूप है, काली का रूप है, चंडी का रूप है। जब काली, दुर्गा और चंडी और 9 रुद्र देवियां रण में उतरती हैं तो अच्छे अच्छे दैत्यों का नाश हो जाता है। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारा धर्म और भारत की संस्कृति ये भी सिखाती है, अगर कोई हमारे दुश्मन है पहले हम प्यार से समझाते हैं, अगर प्यार से ना समझे तो फिर लात, मुंको और मार से समझाते हैं। कब तक पाकिस्तान ये गीदड़ भर धमकियां देता रहेगा? अब भी एलओसी पे लगातार हलचल कर रहा है, वो ये कायराना हरकत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ताकत तो है नहीं जो सामने से वार करे, पीछे से ही वार करता रहेगा। अरे तू तो हमारे सिविलियंस पे वार कर रहा है, हमारे सिविलियंस एलओसी की साइड के कुछ घरों पे क्षति पहुंची है, उनमें बच्चे भी घायल हुए हैं, बड़े भी घायल हुए हैं, और कुछ लोग मृत्यु भी हो चुकी है कुछ लोगों की। अगर तेरी यही हरकत रही तो अभी तो एक टेलर था, तेने देखा होगा, तुझे मिटाने के लिए 2 घंटे का भी समय नहीं लगेगा। खाने को तेरे पास आटा नहीं है, रहने के लिए तेरे पास छत नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और तेरे देश के अंदर तो पूर्व प्रधानमंत्री का ही बलात्कार हो जाता है, वो भी जेल के अंदर। अबे तुम अपने नेताओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो सोचो तुम्हारा हम क्या हाल करेंगे। हमारे भारतीय सेना
और हमारे भारत के जवान, भारत के नेता और भारत के 40 करोड़ जनता देश के साथ खड़ी है। देश एकजुट होकर लड़ेगा। अगर देश पे बात आएगी तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ कोई ये नहीं देखेगा कि हम हिंदू हैं या मुसलमान, हम सिख हैं या जैन या बौद्ध हैं या पारसी। यहाँ कोई ये नहीं देखेगा कि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ या मैं बीजेपी का समर्थक हूँ या फिर मैं कांग्रेस या अन्य दलों का मैं समर्थक हूँ। आज वो लोग भी बड़ा दुख मना रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय हमने क्यों पाकिस्तान को चुना था। भारत को चुन लेते तो खाने को आटा भी मिलता, रहने के लिए छत भी अच्छी होती और पीने के लिए पानी भी होता और हमारे पास हमारी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी भी होती। पता है पाकिस्तान के कहां-कहां आतंकियों के अड्डे हैं। हमने दिखा दिया, हमें कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के चाइनीज डिटेक्ट सिस्टम तेने बॉर्डर पे LOC पे लगा रखे हैं पाकिस्तान, वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। पहली बार हमारी भारत की सेना ने और हमारी वायु सेना ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखा दिया कि हम जब युद्ध में उतरते हैं, रण में उतरते हैं, तो हमारे प्रतिद्वंदी को पता भी नहीं लगता। अबे तुम काहे के प्रतिद्वंदी? प्रतिद्वंदी तो उसको कहा जाता है जो डट सके रण में। तेरी तो ताकत भी नहीं है। अभी तो तेरे 9 आतंकी अड्डों को हमने नस्तो नाबूद कर दिया। तेरे आतंकी भी अब सोच रहे होंगे। और वो एक नेता कह रहा था कि मोदी हम तेरी सांसें बंद कर देंगे। अब तो सामने भी नहीं आ रहा, केवल चिट्ठियां ही भेज रहा है। क्या तेरा भी खात्मा हो गया लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हमारा ये नेता और हमारे आतंकवादियों से अगर इतनी तुम मोहब्बत रखोगे पाकिस्तान, तो जो हस्त्र आतंकवादियों के अड्डों का और आतंकवादियों का किया है वही हस्त्र तेरा होगा। और ना जाने तू सोच रहा होगा कि मैंने आतंकवादियों को क्यों शरण दी। देख लिया किस तरह आतंकवादियों के जनाजे को और उनकी बॉडियों को किस तरह पाकिस्तान की सेना दे रही है कंधा। अबे पाकिस्तान अपनी जनता की सोच, रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तू आतंकवादियों के चमचाई करता है, गुलामी करता है। तू अपनी आवाम का, अपने 25 करोड़ जनता का क्यों घाटा कर रहा है। तू क्या चाहता है? जो हरकत तू कर रहा है कि भारत भी अपना रुद्र रूप दिखाए और जिस तरह व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने दिखाया तांडव, क्या भारत की तमाम जनता दिखाए तांडव? अगर भारत की तमाम जनता तांडव दिखाने पर आ गई तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और भारत की सेना पिच पे ऐसा कमाल दिखाएगी कि तू सोचता रह जाएगा। और बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।